दंगाई बिना किसी डर और फिक्र के किसी भी घटना को लगातार अंजाम देने से नहीं चूक रहे। पुलिस मूक बनकर देख रही है और उससे भी बड़ी बात यह है कि इन घटनाओं पर सरकार का रवैया भी बिल्कुल साफ है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। अगर सरकार ऐसा नहीं सोचती तो केंद्र की मोदी सरकार और राज्यों की सरकार ने लोगों से अमन शांति बनाए रखने की अपील जरूर करती। क्या मजाल कि किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी मुख्यमंत्री और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से इन घटनाओं पर एक शब्द भी निकल जाए। सरकार और सरकार में बैठे लोगों के मौन रहने से स्पष्ट है कि इस भगवा जातवादी गुंडों को सरकार का खुला समर्थन है और समर्थन सिर्फ इसलिए है कि मौजूदा बीजेपी सरकार ने अपनी हार मान ली है। साथ ही यह डर भी सता रहा है कि सत्ता में कांग्रेस के अलावा और कोई तीसरी पार्टी न आ जाए। कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दों में प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण, शासकीय ठेकेदारी में आरक्षण, जातिगत जनगणना, पिछड़ा वर्ग समाज को उसकी संख्या के हिसाब से आरक्षण देने की पैरवी क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि दोनों ही पार्टियों का मकसद साफ है। बीजेपी कहती है कि हम देश की जनता को इतना परेशान कर देंगे कि वह केवल अपने आप को जिंदा रखने को ही विकास समझ बैठेगी। कांग्रेस भी वही कर रही है। आने वाले चुनावों में देश की जनता से यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो आप सुरक्षित रहेंगे। अरे किसी राष्ट्र में सुरक्षित रहना या सरकार द्वारा देश की जनता को सुरक्षित रखना तो उसका पहला अनिवार्य संवैधानिक अधिकार है। फिर बहुजन समाज का अधिकार कहाँ गया? बहुजन समाज को कांग्रेस कभी हक अधिकार देने की बात क्यों नहीं करती, या दोनों तरफ से बहुजन समाज को फुटबॉल समझकर लात मारते रहने का खेल खेलते रहेंगे। कल से यह वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें भगवा गमछा पहने हुए कुछ लड़के एक युवक को पानी में धकेलकर जबरदस्ती जय श्री राम बुलवा रहे हैं। यह वीडियो देखने में ही इतना क्रूर है तो उससे भी बड़ी बात यह है कि जिसने यह दर्द सहा होगा उससे क्या बीती होगी। यह दूसरा वीडियो देखो, कैसे सख्त प्रदर्शन के नाम पर गौ आतंकी मोनू मानसिर उर्फ मोहित यादव भीड़ इकट्ठी करके मेवात में घुसता है, भड़काऊ नारे व भजन बजवाता है, ये दिखाने के लिए कि वो कुछ भी कर सकता है और पुलिस का उसको संरक्षण प्राप्त है। अब मणिपुर से आए इस ताज़ा वीडियो को देखो। इस वीडियो में मणिपुर की कुकी समाज की आदिवासी महिलाएं असम राइफल्स के जवानों के सामने रो रो कर इन जवानों से कैसे गुहार लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि हमें इस अवस्था में छोड़कर मत जाओ, हमें मणिपुर पुलिस पर भरोसा नहीं है। भाजपा सरकार मणिपुर की जनता का विश्वास खो चुकी है। पूरे देश में लगातार हिंसा का दौर जारी है। एक के बाद एक हिंसा और भड़काऊ भाषणों के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर दलित आदिवासियों पर हुए अत्याचार, उत्पीड़न और हिंसा के मामले भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 24 घंटे में पूरे देश में क्या कुछ हुआ मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें और अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से बीजेपी विधायक के बेटे द्वारा आदिवासी युवक पर गोली चलाने का मामला सामने आया है। मामला मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के मोरवा थाना क्षेत्र का है। लगभग देर शाम क्षेत्र के पंजरह में रहने वाले 32 वर्षीय सूर्य खैरवार पर सिंगरौली विधायक राम लल्लू बैस के पुत्र विवेक बैस ने बंदूक से फायर कर दिया। गोली चलाने की आवाज से इलाके में सनसनी फैल गई। सूर्य खैरवार आदिवासी समाज से हैं। इनके हाथ में गोली लगने से उसे मोरवा अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर्स घायल युवक का इलाज कर रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है इस घटना से पहले भी आरोपी विवेक बैस ने एक वन कर्मी पर भी फायर किया था। सिंगरौली विधायक राम लल्लू बैस के बेटे विवेक बैस ने आदिवासी युवक सूर्य खैरवार पर फायर क्यों किया यह अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। तो साथियों, आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी कुनबे के नेता पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। उन्होंने अपने मन में हार मान ली है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बीजेपी ने मान लिया है कि वो आने वाले चुनाव में हारने वाली है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बीजेपी के नेताओं को मन ही मन डर है कि कहीं कोई तीसरी पार्टी सत्ता में ना आ जाए। बीजेपी के बाद अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो इससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यह भी मनवादी सोच की पार्टी है।
कांग्रेस पार्टी में भी जो अब बीजेपी राज में गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन्हें संरक्षण देने वाले तमाम नेता, विधायक, सांसद और मंत्री, उनके रिश्तेदार, मामा, फूफा, बुआ, जीजा आदि मिल जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में जब बीजेपी और कांग्रेस दोनों सत्ता से बाहर हो जाएंगी तो बीजेपी के जातिवादी गुंडों को यह डर सता रहा है कि हमारी नफरत की दुकान बंद हो जाएगी, हमारा संरक्षण कौन करेगा। इसलिए वह जानबूझकर जनता को डराने के लिए, ताकि देश प्रदेश की जनता निष्पक्ष होकर अपना नेता और सरकार न चुन पाए, देश की गरीब, शोषित, दलित, आदिवासी जनता के दिमाग में यह सेट करने के लिए कि बीजेपी को नहीं हराया तो संविधान खतरे में आ जाएगा और आने वाला भविष्य दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्वक खतरनाक हो जाएगा। इन घटनाओं को अंजाम देने के पीछे बीजेपी नेताओं का सिर्फ यही एक मुख्य कारण है कि यह समाज बीजेपी, कांग्रेस के अलावा किसी तीसरी बहुजन समाज का नेतृत्व करने वाली पार्टी को अपना वोट न दें, बहुजन समाज के नेताओं को अपना नेता न चुनें। लगातार बीजेपी अपने शासित प्रदेशों में ऐसे अपराध करवा रही है, उसके पीछे यही कारण है। मेरे इस ओपिनियन से आप कितने सहमत हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगली खबर बताऊं उससे पहले एक बार पुनः आपसे विनम्र अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी में शेयर जरूर कर दें। अगली खबर भी मध्य प्रदेश से ही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक तरफ जहां लाडली बहना योजना का ढिंढोरा पीटते नहीं थकते, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की दलित महिलाओं द्वारा हक मांगने पर जबरदस्ती पुलिस फोर्स के दम पर उन महिलाओं को आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा नगर निगम के सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर पिछले 24 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही रंजीता चौहान को गुरुवार को पुलिस बलपूर्वक उठाकर ले गई और जबरन अस्पताल में भर्ती करा दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही रंजीता चौहान ने वीडियो जारी कर अपनी समस्या को बताया है। जय भीम, जय वाल्मीकि साथियों। आज अनशन के 24वें दिन पर मेरे साथ में बल पुलिस सारे एसडीएम, डीएसपी, एसपी, टीआई सारी पुलिस अधिकारियां, कम से कम 50 से 60-70 पुलिस बल ने हम पंडाल में सो रहे हैं। मेरे हस्बैंड करण सिंह चौहान, मेरी सहयोगी नीतू सारवान, उनकी बच्ची 13 साल की और ऊषा भाई 60 साल, हम चारों को उठाकर यहाँ अस्पताल में जबरदस्ती लाया गया। बोले हमको आपकी सुरक्षा देखनी है और यहाँ अस्पताल में लाकर हमको भर्ती करा दिया गया। और वहाँ अभी पता चला है कि मेरे पूरे पंडाल को तहस नहस करके वहाँ से साफ कर दिया गया है और यहाँ पर हमको जबरदस्ती भर्ती कर दिया है। मैंने इलाज देने से इनकार कर दिया है। साथियों, मेरा अनशन अस्पताल में अब भी जारी है और मैं अपनी प्रदेश की और समाज की जनता से कहना चाहती हूँ, देखो, जागो, ये कैसी एक घिनौनी सरकार है जो हमको हमारा अधिकार, हमारी मेहनत की रोजी रोटी भी तक के नहीं लेने देती। इसके लिए आपको सहयोग और बढ़कर करना पड़ेगा। जय भीम, जय वाल्मीकि। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर रावण ने सफाई कर्मियों के आंदोलन को समर्थन देते हुए लिखा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आप हमारी बहनों का दर्द तो सुन नहीं सकते और ढिंढोरा पीट रहे हो लाडली बहना योजना का। मध्य प्रदेश पुलिस ने भाजपा सरकार के आदेश पर बलपूर्वक 24 दिन से अमरण अनशन पर बैठी हमारी क्रांतिकारी बहन रंजिता चौहान को हटाया। बहन रंजिता व उनके साथी अभी भी अनशन पर हैं। अगर बहन को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। सफाई कर्मचारी अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं। याद रखना मुख्यमंत्री जी, भाजपा की इस तानाशाही का जवाब मध्य प्रदेश की जनता 2023 में वोट से जरूर देगी। तो ये था चंद्रशेखर द्वारा किया गया ट्वीट। लेकिन लगता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भक्तों के उस बयान से काफी प्रभावित लग रहे हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि दंगाइयों का सही से इलाज होना चाहिए। शायद मुख्यमंत्री महोदय को दलितों द्वारा अपने अधिकार मांगने पर उन्हें ये दलित महिलाएं दंगाई दिख रही हैं। आप सोचो, इस देश में हो क्या रहा है। दंगाई बिना किसी डर और फिक्र के किसी भी घटना को लगातार अंजाम देने से नहीं चूक रहे हैं। पुलिस मूक बनकर देख रही है और उससे भी बड़ी बात यह है कि इन घटनाओं पर सरकार का रवैया भी बिल्कुल साफ है कि जो हो रहा है वह सही हो रहा है। क्योंकि अगर सरकार ऐसा नहीं सोचती तो केंद्र की मोदी सरकार और राज्यों की सरकार ने लोगों से अमन शांत बनाए रखने की अपील जरूर करती। लेकिन क्या मजाल कि किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी मुख्यमंत्री और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से इन घटनाओं पर एक शब्द भी निकल जाए। सरकार और सरकार में बैठे लोगों के मौन रहने से स्पष्ट है कि इस भगवा जातिवादी गुंडों को सरकार का खुला समर्थन है। और समर्थन सिर्फ इसलिए है कि
मौजूदा बीजेपी सरकार ने अपनी हार मान ली है, लेकिन साथ ही यह डर भी सता रहा है कि सत्ता में कांग्रेस के अलावा और कोई तीसरी पार्टी न आ जाए। पूरे देश में कांग्रेस को जिताने के लिए बीजेपी लगातार ये खूनी खेल खेल रही है। हो सकता है आपको मेरी बातें अजीब लग रही हों, आप मेरी बातों से सहमत ना हो, लेकिन सच्चाई यही है। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी कोई अलग पार्टी नहीं है, यह दोनों ही पार्टी एक हैं। इस देश के बहुजनों के लिए, इस देश के आदिवासियों के लिए, इस देश के दलितों के लिए, इस देश के अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के लिए एक नागनाथ है तो दूसरी सांपनाथ। सोचिए, आप कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल व विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट को खंगालिए। पूरे देश में कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर सरकार बनाना चाहती है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ना चाहती है। जब इनके सोशल मीडिया अकाउंट को आप देखेंगे तो सब साफ हो जाएगा। यह सिर्फ और सिर्फ देश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को ही चुनावों का मुख्य मुद्दा बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दों में प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण, शासकीय ठेकेदारी में आरक्षण, जातिगत जनगणना, पिछड़ा वर्ग समाज को उसकी संख्या के हिसाब से आरक्षण देने की पैरवी क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि दोनों ही पार्टियों का मकसद साफ है। बीजेपी कहती है कि हम देश की जनता को इतना परेशान कर देंगे कि वह केवल अपने आप को जिंदा रखने को ही विकास समझ बैठेंगे, और कांग्रेस भी वही कर रही है। आने वाले चुनावों में देश की जनता से यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो आप सुरक्षित रहेंगे। अरे, किसी राष्ट्र में सुरक्षित रहना या सरकार द्वारा देश की जनता को सुरक्षित रखना तो उसका पहला अनिवार्य संवैधानिक अधिकार है। फिर बहुजन समाज का अधिकार कहाँ गया? बहुजन समाज को कांग्रेस कभी हक अधिकार देने की बात क्यों नहीं करती? या दोनों तरफ से बहुजन समाज को फुटबॉल समझकर लात मारते रहने का खेल खेलते रहेंगे? आपका इस वीडियो पर, इस खबर पर क्या विचार है, क्या सुझाव है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको मिल सके और आपसे वह कोई खबर ना छूटे जो आपके और आपके परिवार के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए जानना जरूरी है। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22। नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र।